बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BA लैब साइंस टेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन कल्चर टेस्ट। यूरिन कल्चर टेस्ट क्यों की जाती है, कौन से पेशेंट्स की जाती है और इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होती है। वो ये कंफर्म करने के लिए की जाती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हुआ है वो बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन है। और उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर होता है, 3 दिन का प्रोसीजर होता है और 3 दिन में इसकी जो है रिपोर्ट्स आ जाती है। उससे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। 3 दिन में उसने कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ली है। अगर एंटीबायोटिक ली होगी तो उसका जो है यूरिन में और ब्लड में एंटीबायोटिक मौजूद होगी तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरिया की, तो इसकी जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगी। यूरिन कल्चर टेस्ट को यूरिन CS भी कहा जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट करने के लिए कॉमनली कुछ मीडियाज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 ब्लड एगर होता है, नंबर 2 जो होता है मेकन की एगर, नंबर 3 क्लेड एगर, नंबर 4 जो है वो चॉकलेट एगर होता है। यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम पता लगाएंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन है, या इसमें हम पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं उसके पता लगाएंगे कि कौन से टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं। और हम देखेंगे इसमें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी हम इसमें देखेंगे। और यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है, जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक उसे कहा जाता है। उसके बाद जो है यूरिन कल्चर टेस्ट का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे पे हम क्या करते हैं, 37 सेंटीग्रेड 24 आवर्स के लिए कल्चर मीडिया में हम उसे रखेंगे। उसके बाद जो है ये देखने के लिए रखेंगे कि बैक्टीरियाज और यीस्ट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंड डे पे हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे और देखेंगे फिर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है या नहीं होती है वो हम माइक्रोस्कोप पे भी देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो देखेंगे कि इसमें बैक्टीरियाज और यीस्ट तो प्रेजेंट नहीं है। जब हम कंफर्म करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है तो इस प्रोसेस को एंटीबायोग्राम और सेंसिटिविटी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे दिन जो प्रोसेस होता है वो इंक्यूबेटर से हम एंटीबायोटिक की प्लेट होती है वो बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक काम कर रही है, कौन सी एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो आप स्क्रीन पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि जिस एंटीबायोटिक के सामने से S लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि सेंसिटिव, यानी सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये एंटीबायोटिक जो है इस पेशेंट में जो इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया को किल कर सकता है, यानी ये आप एंटीबायोटिक पेशेंट को दे सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे कि जिस एंटीबायोटिक के सामने जो है R लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंट का मतलब होता है ये एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, यानी ये जो एंटीबायोटिक होती है ये पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए। उसके बाद जो है जिस एंटीबायोटिक के सामने I लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी अप टू 50% बैक्टीरिया को वो किल करता है। वो अगर कोई भी पेशेंट लेता है तो कुछ दिन वो ठीक हो जाता है इन्फेक्शन, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एंटीबायोटिक भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो इस टेस्ट करने का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि पेशेंट जो होता है बहुत सी एंटीबायोटिक जो लेने से गैर ज़रूरी जो एंटीबायोटिक होती है वो लेने से वो बच जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। और अब हम बात करेंगे नेगेटिव रिपोर्ट्स की। नेगेटिव रिपोर्ट्स का जो प्रोसेस होता है वो हम फर्स्ट डे पे सेम ही प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे पे रखते हैं 37 सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए, देखते हैं। सेकेंड डे पे अगर कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है तो फिर से हम उसको इंक्यूबेट करने के लिए रखते हैं सेकेंड डे पे। थर्ड डे पे भी उसको रखते हैं। अगर किसी भी बैक्टीरिया या यीस्ट की ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव रिपोर्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमनली जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट में पाए जाते हैं, मैंने मेंशन किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके नाम। और अब हम बात करेंगे सैंपल कलेक्शन की। और अगर यूरिन जो है फास्टिंग में लिया जाए तो ये बेस्ट रहता है, क्योंकि फास्टिंग यूरिन में जो है बैक्टीरिया की और यीस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो कंटेनर होता है, स्पेशली स्टेराइल कंटेनर होता है, 3 to 5 ml हम यूरिन लेते हैं और फ़ौरन ही लेबॉर्ट्री पे लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि इसको 37 सेंटीग्रेड में रखना होता है रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है।
तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो आज की? आज का जो टॉपिक था यूरिन CS था, यूरिन कल्चर टेस्ट भी इसे कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं।